फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि हम किस तरह से करते हैं, कैसे होता है हमारा परचेज, कैसे सेल होता है, सेल माइनस परचेज हमारा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके ऊपर से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट होता है। अब हमें इसको फॉर्मेट में डालना है पूरी तरीके से। एक फॉर्मेट में कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी। इसमें अगर हम डेट लिखना चाहे तो डेट लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ डायरेक्टली पर्टिकुलर से स्टार्ट करता हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, या फिर हम यहाँ पे एक और कॉलम कर देते हैं अमाउंट, पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। तो हम इस डेट को मिटा देते हैं यहाँ से। फॉर्मेट हमारा हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें से पहले हमने परचेज किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू परचेज। टू परचेज कर दिया हमने। अब सपोज दैट हमने परचेज किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख, इसको हमने सेल कर दिया, वापस से यही सामान हमने सेल किया बाय सेल्स। कितने का हमने सेल किया, सपोज दैट हमने इस पे प्रॉफिट मार्जिन लेके 1.5 लाख का सेल कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, बाकी सारी चीजों के बारे में बाद में समझेंगे। अभी हम सिर्फ प्योर P&L के बारे में भी जानना है कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरीथिंग। ये हो गया 1,50,000। जिस साइड ज्यादा होगा उसी साइड को लिखेंगे। ये हो गया ज्यादा। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर आता है बाय जीपी कह सकते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने 1 लाख का परचेज किया था और सेल कितने में किया, 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं या फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे भी कर सकते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर इस साइड में आएगा तो लॉस होगा और इस साइड में आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो कितना हुआ, 1.5 लाख, 1.5 लाख यहाँ से, ओ सॉरी यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं, 1.5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 50,000 जो मेरा आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया मेरा, 50,000 मेरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें यहाँ ट्रांसफर करना है। ये हो गया बाय जीपी ब्रॉट डाउन, यहाँ पे कैरेट डाउन होगा और यहाँ पे होगा ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50,000 यहाँ पे ऐड करेंगे, 50,000 यहाँ पे डालेंगे। अब सपोज दैट हमने कुछ एक्सपेंसेस के, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। सपोज दैट हमने रेंट कर लिया, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू सैलरी, टू ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया हमारा, कुछ ऑफिस के लिए हमने खर्चा किया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, सपोज ये हो गए 1,000, ये हो गए 1,000, ये हो गए 1,000 और ये भी हो गया 1,000। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे टोटल, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे। टोटल में ये कितना हो गया, 50,000। जिस साइड ज्यादा रहेगा उस साइड ही लिखेंगे, उस साइड का ही ज्यादा लिखेंगे। ये हो गया 50,000 और ये हो गए वो 1 2 3 4 4,000। ये हो गए 50,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे 46,000। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन,
ये कैरी फॉरवर्ड होगा और ये ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब यहाँ से कैरी फॉरवर्ड मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हुआ फिर ब्रॉड फॉरवर्ड में आया। अब ये यहाँ पे कैरिड डाउन मतलब कैरिड फॉरवर्ड होगा ये। तो ये हो गया यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हो गया 46,000 का। अब ये ट्रांसफर होगा हमारी बैलेंस शीट में। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट 46,000 का है ये हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।